अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और पाकिस्तान की सूरत कुछ नाजरीन इस तरह की हो चुकी है कि आपको पहले से ही पता होता है कि क्या कुछ होने जा रहा है या अदालतों से क्या कुछ फैसला आ सकता है। तो जिस तरह की सूरत है आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है। आज भी खान साहब के 2 केसेस की समाअत थी और उन 2 केसेस में क्या हुआ उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूं। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर भी बल्कि पहुंचे हुए थे। अली अमीन गंडापुर ने वहां पर कुछ गुफ्तगू भी की और खान साहब के वकला भी वहां पर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एहतजाज भी किया गया, तो उसकी सारी सूरत हाल और आखिर में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे बजट के हवाले से। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करते हैं खान साहब के केस से। आज अल कादर के ट्रस्ट केस की कह लें कि समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और कह लें कि सरफराज डोगर साहब के साथ डिविजनल बेंच में मोहम्मद आसिफ एक जज हैं और वो गैर हाजिर थे। अब मोहम्मद आसिफ साहब गैर हाजिर थे तो सरफराज डोगर साहब ने भी माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी कि जज साहब छुट्टी पे हैं, जो मेरे साथी जज हैं, तो इस वजह से ये केस नहीं सुना जा सकता। और आपको याद होगा कि 11 जून की डेट भी पहले दी गई थी ईद के बाद की, और आज ये खान साहब के केस की समाअत होनी थी। आज जब मोहम्मद आसिफ साहब वहाँ पर नहीं थे और ये केस नहीं सुना गया तो जो पीटीआई के लोग हैं फिर उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया। अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान या बाकी जो लीडरान हैं, सलमान सफदर साहब थे, खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब थे, तो ये सारे सरफराज डोगर के चैम्बर में पहुँच गए और इन्होंने कहा जी कि आप इस तरह करेंगे, ठीक है मोहम्मद आसिफ साहब नहीं है, आपको एक और आर्जी बेंच बना लें और आप इसकी कल दोबारा से समाअत जो है वो सुन लें। तो सरफराज डोगर साहब ने कहा जी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर बड़ी मुश्किल के बाद, पीटीआई की बड़ी कोशिश के बाद जाकर जो है उन्होंने कह लें कि एक तो देखें ना कि सज़ा मुअत्तली की ये दरख्वास्त है कि वो इसमें कोई इतना है नहीं कि जिस पे आप कहें कि कोई जी बाकायदा इस पर बेंच बना जाए या समाअत हो। तो इसलिए फिर उन्होंने जब ये कहा तो उसके बाद सरफराज डोगर साहब ने कह लें कि 26 जून की डेट थी और आज अब देखें कि 11 तकरीबन 10 दिन के बाद की, इससे भी ज़्यादा दिन बन रहे हैं, 26 जून की उन्होंने डेट दी। उन्होंने कहा जी कि दोबारा 26 जून को इसकी समाअत होगी। आज ये जब सूरत हाल थी, अब साथ ही साथ एक तो ये है कि अल कादर ट्रस्ट केस में जो कह लें कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, इस पर फैसला इसलिए भी नहीं जल्दी किया जा रहा क्योंकि अब तक तोशाखाना 2 में खान साहब को सज़ा नहीं हुई। और तोशाखाना 2 में सज़ा हो भी कैसे, क्योंकि उसकी हियरिंग ही नहीं हो रही। जब हियरिंग होगी तो वो सज़ा की तरफ मामला जाएगा। आज बल्कि तोशाखाना 2 की भी समाअत होनी थी और वो भी बताया गया, रात को बता दिया गया था जी कि वो समाअत नहीं होगी, पर उसकी भी नई डेट दी गई, 1 जुलाई की अब नई डेट दी गई तोशाखाना 2 की। उसको भी आप कह लें कि तकरीबन अगले महीने में लेके गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को तख़ीर का कह लें कि शिकार किया जा रहा है। अब इस तख़ीर की वजह क्या है? एक तो तोशाखाना 2 की जब समाअत होती है तो आपको पता है कि जेल सारे लोग जाते हैं, खान साहब के वकला भी, उनकी फैमिली भी, और जिस तरह खान साहब आजकल एहतजाज का प्लान कर रहे हैं, फिर उनके बयान आना, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम अफोर्ड नहीं करता। अब जब तोशाखाना 2 की समाअत भी इसीलिए रोकी गई है, अल कादर केस में भी डिले किया जा रहा है ताकि अब खान साहब से मुलाकातें ना हो सके। और सिर्फ यही नहीं, फिर आपको पता है जीएचक्यू हमला केस में भी समाअत होनी थी, अब वो समाअत भी नहीं होगी और उसकी भी वजह यही है क्योंकि खान साहब ज़ाहिरी बात है जब उनके बयानात बाहर आते हैं तो फिर आपको पता है कि सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। और अब हो सकता है कि अगर जो मंगल की मुलाकात है वो भी अलीमा खान से ना करवाई जाए और कभी कभार जिस तरह एक आध बंदा अपनी मर्ज़ी का भेज के कुछ अपनी मर्ज़ी के खान साहब के बयानात जो बाहर आते हैं, कुछ उस तरह की सूरत हाल हमें देखने में नज़र आएगी। और वरना तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ अब आगे जो मुलाकात के आसार हैं वो हो सके या कोई मुलाकात का इस तरह का बन सके कि वकला या बाकी फैमिली में से खान साहब से कोई मिल सके। और साथ ही साथ देखें ना कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो खान साहब पर अब तक केसेस बनाए गए, उन केसेस के अंदर ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आता कि जिस पे आप कह लें कि अदालतों की तरफ से भी कोई एक हेयरिंग का मामला चले और उसके बाद बाकायदा सज़ा सुना दी जाए। अब सलमान सफदर साहब इस पर एक बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये केस तो वैसे 3 मिनट में समझ आने वाला है, लेकिन चले अगर कोई वैसा जज हो तो वो कहते हैं कि ये 30 मिनट से मामला ऊपर नहीं जाएगा, मैं 31 मिनट में नहीं जाने दूंगा, मैं 30 मिनट में उनको ये समझा दूंगा। अब जब केस ये इस तरह का आपको पता है, जब इसका फिर जब समाअत होगी तो उसमें जो फैसला आएगा वो ये अफोर्ड नहीं करते। तो इसीलिए जितने खान साहब पर केसेस बनाए गए तो तोशाखाना 2 की बात करिए, सारे बोगस केसेस हैं। बोगस केसेस इस तरह के सियासी केसेस हैं और इनके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि आप कह लें कि उन पर को खान साहब को सज़ा हो सके या कोई मामला आगे बढ़ सके। तो बेसिकली उनसे भागा जा रहा है, तो कभी वो जज साहब भाग जाते हैं तो कभी कोई ना कोई और वजह बन जाती है और इसी तरह ही खान साहब के केसेस को मजीद जो है वो डिले किया जा रहा है। अब इनकी भी समाअत नहीं होगी और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एहतजाज के साथ,
क्योंकि खान साहब अपना एहतजाज का प्लान लेकर आए थे और वो एहतजाज की तरफ जा रहे थे। अब जब खान साहब से मुलाकातें होंगी, मैंने आपको याद होगा अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि जिस तरह खान साहब अब प्लान कर रहे हैं तो ये हो सकता है खान साहब से जो मुलाकातों का सिलसिला है वो रोक दिया जाए। तो कुछ अभी हमें सूरत इस तरह की नज़र आ रही है। और फिर सबसे जो बड़ी बात है वो ये असल मसला जो है, असल मसला ये है कि खान साहब को बाहर नहीं निकालना। अगर खान साहब को बाहर निकालना होता तो केसेस की समाअत होती और इनमें बड़ी जल्दी फैसला आ जाता। तो इस पर अलीमा खान साहबा ने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आइंदा अगर किसी ने यह कहा कि खुशखबरी आने वाली है या इमरान खान रिहा होने वाला है तो मैं नाम लेकर बताऊंगी। ये जानबूझकर तमाशा लगाते हैं, हमारा अब कोई मूड नहीं है। और उन्होंने कहा कि जेलों में डालना है तो डाल दें। अलीमा खान साहबा का ये बयान था। मतलब आप देखिए, एक तो उन्होंने कहा क्योंकि ये आए दिन जो बात की जाती है जी कि खुशखबरी आने वाली है, खान साहब की रिहाई होने वाली है, उन्होंने कहा अगर अब किसी ने इस तरह का कोई बयान दिया तो मैं नाम लेकर बताऊंगी। और उन्होंने कहा कि अब इस तरह का कोई मजाक बर्दाश्त नहीं होगा, अगर हमें भी जेलों में डालना है तो आप डाल दें, लेकिन हम खान साहब की रिहाई की बात करते रहेंगे। अलीमा खान साहबा ने और भी बात की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में डाल दिया गया है और इमरान खान से मुतालबा किया जा रहा है कि 9 मई की CCTV फुटेज की डिमांड ना करें और आवाम की बात करना भी छोड़ दें। अगर ये वो चीज़ें करते हैं तो मतलब उनकी कह लें कि कोई रिहाई का हो सकता है, वरना तो खान साहब पर मुश्किलात हैं। तो अलीमा खान साहबा ने आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की। फिर आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये सब तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी जज छुट्टी पर चला जाता है तो कभी वकील नहीं आता। 2 साल से उन्होंने कहा कि यही कुछ चल रहा है। और उन्होंने कहा कि अब हम मुज़ामत करेंगे। और वो जो पहले अली अमीन गंडापुर मुफाहमत की बात करते हैं, उन्होंने कहा मुज़ामत होगी। और उन्होंने कहा कि अब हम आएंगे तो हम मसले के साथ आएंगे, अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम भी इन पर गोली चलाएंगे। और भी उन्होंने काफ़ी सारी गुफ्तगू की। फिर एहतजाज के हवाले से पूछा गया, लेकिन मैं अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू देख रहा था कि आप कह लें कि जिस तरह से होता है ना कि उनके बयानात कुछ तरह पॉजिटिव नहीं थे। मतलब इस तरह की बात करना कि हम मसले के साथ आएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम भी गोली चलाएंगे। तो आप पहले ही एक जो एहतजाज का प्लान PTI लेकर आ रही है, आप उसको इस तरह मशकूक बना रहे हैं और आप इस तरह के बयान आप देकर साबित क्या करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर पहले भी यही कुछ करते रहे। आप खैर कारकुनान उनकी बात को उस हद तक सीरियस तो नहीं लेते हैं और कारकुनान को भी पता है, वो भी अलीमा खान की तरफ या सलमान अकरम राजा साहब की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर को भी इसमें कह लें कि थोड़ी सी मैच्योरिटी लानी चाहिए। मतलब आपने जब बयानात देने तो आपके बयानात की वजह से पूरी तहरीक कह लें कि मुतासर होती है। और आज भी इस तरह के बयान देना कि हम मसले के साथ आएंगे या हम गोली चलाएंगे, तो ये कुछ उनके बयानात थे जिससे मुझे कह लें कि उस तरह से तो नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे सुरंग खोद कर भी आना पड़ा तो मैं आऊँगा इस्लामाबाद। मतलब कि वो उन्होंने कहा कि एहतजाज की तरफ तो हम आएंगे ही आएंगे। फिर अली अमीन गंडापुर से कह लें कि अमेरिका के अंदर जो PTI ने एहतजाज करना है उस हवाले से भी पूछा गया। जब उनसे इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ के खिलाफ जो एहतजाज है उसकी हमायत करता हूँ। यहाँ एहतजाज करें तो ये लोग गोलियाँ मारते हैं। अमेरिका में उनकी जरूरत नहीं कि कुछ कर सकें, इसलिए इमरान खान की रिहाई के लिए दुनिया भर में जो कोई भी एहतजाज कर रहा है हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो मतलब एक तरह से उन्होंने कह लें कि इसको थोड़ा सा गोल मोल करके जवाब दिया, लेकिन कम से कम उन्होंने ये कहा कि हम इस एहतजाज को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह बाकी PTI के लोग इसको कह लें कि वो उतना ऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इस पर जवाब दिया। और बाकी ओवरऑल आज PTI कह लें कि वहाँ पर कारकुनान ने भी एहतजाज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लीडरान ने भी। और ये जो सारी चीज़ें या खान साहब के, मैंने आपको कहा जो केसेस को डिले किया जा रहा है, वजह यही है आगे गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी। 1 महीना तो वैसे ही उन्होंने ये तरीके डाल के डिले कर दिया, उसके बाद छुट्टियां आ जाएंगी। तो ये मामला कहीं कह लें आपके गर्मियों की छुट्टियों के बाद जाकर लगेगा, अक्टूबर-नवंबर में। तो मतलब वो लोग चाहते हैं कि खान साहब के केसेस को तब तक डिले किया जाए, क्योंकि केसेस के अंदर तो जान है नहीं। मजीद केसेस में जो है वो सज़ा नहीं दे सकते, जो पहले सज़ा दी हुई है उसकी सज़ा मुअत्तल करने की समाअत के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो ये कुछ हरबे अपनाए जा रहे हैं सिर्फ भागने के, और इस चीज़ से भागने के कि खान साहब बाहर ना आ जाए। खैर अलीमा खान साहबा ने आज जो गुफ्तगू की या जिस तरह से उन्होंने बताया है, अब PTI बज़ाहिर तो अब तक लग रहा है कि कोई प्रेशर नहीं है खान साहब की रिहाई को लेकर हुकूमत पर। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह PTI प्लान कर रही है अपना एहतजाज का, या खान साहब कल को कोई एहतजाजी प्लान लेकर आते हैं तो एक अलग बात होगी कि कोई प्रेशर डाल सकें। लेकिन अब तक की जो सूरत है, अब तक कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, और इसीलिए इन चीज़ों को बड़ी आसानी से कह लें कि वो तख़ीर का शिकार किया जा रहा है। और साथ ही साथ फिर अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों के कुछ बयानात, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज के कुछ उनके बयानात थे, ठीक है वो आज कह लें कि कुछ और मूड में थे, और उन्होंने जिस तरह गुफ्तगू की वो भी चाहते हैं कि एहतजाज हों, और वो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकी PTI लीडरशिप भी यही बात है कि खान साहब जब से अंदर हैं एक ही बात कर रहे हैं जी कि खुशखबरी आ रही है, खान साहब बाहर आ रहे हैं।
तो आज अलीमा खान ने उस हवाले से भी कहा अब अगर किसी ने ऐसी बात की तो मैं नाम लेकर बताऊंगी। तो इसलिए सिर्फ ये खुशखबरियां देने के बजाय अगर अमली तौर पर कुछ कर सकती है पीटीआई तो उनको खान साहब की रिहाई के लिए वो करना चाहिए। अच्छा जी, एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसके भी कुछ हवाल आपके सामने रखने थे, लेकिन अगले व्लॉग में इंशाल्लाह उसकी तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। आज के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।